सो हेलो एवरीवन। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक लेटेस्ट जजमेंट दी है ऑन ऑर्डर 7 रूल 11 सीपीसी, जो कि हमारी बात करता है रिजेक्शन ऑफ प्लेंट के बारे में। तो ऑर्डर 7 रूल 11 कुछ रिजेक्शन ऑफ प्लेंट के ग्राउंड्स देता है, जैसे कि इट डज़ नॉट, अगर वो कॉज ऑफ एक्शन नहीं डिस्क्लोज करी है, अगर आपने अंडर वैल्यूड रिलीफ मांगा है, एक्सेट्रा। तो केस में क्या हुआ है, इस केस में कि नीलम शर्मा वर्सेस अमिता पासानी 2026 का एक केस आया है, जिसमें फैक्ट्स हैं कि दादी की एक इनहेरिटेड प्रॉपर्टी है और प्लेंटिफ्स का ये कहना है कि हम जॉइंट पोजेशन में हैं, और जो डिफेंडेंट है उसने थर्ड पार्टी को फॉल्स डीड बेच दिया है। प्लेंटिफ ने सिर्फ एक डेक्लेरेशन मांगा है और फिक्स्ड कोर्ट फीस दे दिया है। अब यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले हमें फिक्स्ड कोर्ट फ़ी और एड वैलोरम कोर्ट फ़ी के बारे में पता होना चाहिए। फिक्स्ड कोर्ट फ़ी ऐसी फ़ी होती है जैसे कि जो नॉर्मल चलती है, 50 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये। और एड वैलोरम फ़ीस जो होती है हमारी, एड वैलोरम फ़ीस हमारी एक फिक्स्ड प्रॉपर्टी, जैसे कोई भी प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट होता है, फॉर एग्जांपल एक 7 करोड़ की प्रॉपर्टी है, तो 5 से 7% उस प्रॉपर्टी का एक कोर्ट फ़ी हमें जमा करनी होती है। तो ट्रायल कोर्ट ने, डिफेंडेंट ने फिर ऑर्डर 7 रूल 11 में एप्लीकेशन लगाई कि ये एड वैलोरम फ़ी दो हमें। तो ट्रायल कोर्ट ने इसको रिजेक्ट कर दिया, फिर हाई कोर्ट ने भी प्लेंट रिजेक्ट कर दिया, फिर सुप्रीम कोर्ट आया। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट रॉन्ग है इस चीज़ में। ऑर्डर 7 रूल 11 में सिर्फ अवर्मेंट्स की बात हुई है, हम इसमें भी देख सकते हैं, यहाँ पे दे रखा है सिर्फ अवर्मेंट्स इन प्लेंट देखा जाएगा, ना कि प्लेंटिफ की डॉक्यूमेंट्स, हम डिफेंडेंट के डॉक्यूमेंट्स नहीं देख सकते। तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ पॉइंट्स दिए हैं इसके अंदर, जैसे कि कोर्ट फ़ी का जो हमारा इशू होता है वो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट और क्वेश्चन ऑफ लॉ दोनों के ऊपर बेसिस होता है। सेल डीड का स्टेटस कि वो असली थी या नहीं थी, वो तो आगे जाके पता चलेगा जब एविडेंस आएंगे नए। फिर इन्होंने एक केस के बारे में जिक्र करा है, सुहरीत सिंह वर्सेस रणधीर सिंह 2010 का, कि अगर प्लेंटिफ नॉन एग्जीक्यूएंट या फिर नॉन पार्टी टू सेल डीड है तो कैंसिलेशन मांगने की ज़रूरत नहीं होती, फिक्स्ड कोर्ट फ़ी ही जस्टिफाइड होती है। और बेसिकली इस सिचुएशन में रिज़ल्ट ये आया है कि प्लेंट को रिस्टोर करा गया है। फ़ी के इशू बाद में डिसाइड होगा, अभी देखा जाएगा। तो दैट वाज द केस ऑन ऑर्डर 7 रूल 11 which was very important for exams.